मेरी मरकत गुले गुलजार हो जाए, जिसे गुले गुल बाबा मियाँ से प्यार हो जाए। गौस दौरा कुतुब ज़मां सैयद गुल बाबा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। आपका असल नाम जो है गुल मोहम्मद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह था। आप इलाका चच मल्लू दामान ज़िला अटक में पैदा हुए और आपके वालिद माजिद अपने वक्त के बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे। आपका नाम मुबारक जो है सैयद मुराद मोहम्मद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ख़ान खाना बाबा के नाम से मशहूर थे। आप पेशावर में जो है ख़ान जो है लक़ब है वो जागीरदार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप लोग अच्छे बड़े जागीरदार थे, इसलिए आप लोगों को ख़ान खाना बाबा के नाम से मशहूर थे। आपका मज़ार शरीफ जो है वो हंड में है, ज़िला सवाबी में है और आपके यहाँ हज़ारों लोग आते हैं, फैज़याब होते हैं। जो कोई अपना कलाम सुनाना चाहे इलाके के अंदर, पहले आपके मज़ार पे हाज़िर देगा, आपके मज़ार पे हाज़िर दे के कलाम सुनाएगा आप, तो वो आगे कामयाब होगा। अगर वो आपके मज़ार पे हाज़िर दे के कलाम नहीं सुना सकेगा तो वो कामयाब नहीं होता। और जो है आपके दादा साहब जो हैं हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ बाबा रहमतुल्लाह अलैह, वो बादशाह जो उस वक्त थे दुरानी, उनके साथ जो है वो काबुल से जो है वो शोला हिंदुस्तान जो है शोला मकाम पे है, वहाँ से जो है मल्लू दामान जो है अटक तशरीफ़ लाए और वहाँ पे आपको करामत ज़हूर हुआ और वो वहीं पे बादशाह ने आपको जो है 5 गांव अता फरमाए और आप वहीं पे क़याम पज़ीर हो गए। और फिर आपकी तरबियत जो है रूहानी तरबियत आपके दादा साहब ने की। दादा साहब की जो है विसार के बाद जो है आप कुछ अरसा वहाँ पे रहे। शाह अब्दुल अज़ीज़ बाबा जो थे आपको जो है लोग वहाँ पुकारते थे, मलियार बाबा के नाम से भी वहाँ पे लोग आपको पुकारते थे। जो रीह के मरीज़ हैं और जोड़ों के मरीज़ थे वो आपके मज़ार पे आते, चरपाइयों पे गाड़ियों पे आते थे और आपके मज़ार पे आए और जो है शिफा पाते थे। आप दरियाए सिंध के जो है वो किनारे आपका मज़ार शरीफ है मल्लू दामान में। और गुलामिया कुछ अर्सा वहाँ रहने के बाद जो है आपने ननकाहार अफ़गानिस्तान का जो है इरादा किया और रवाना हो गए। रास्ते में जो है शेदू के मकाम पे जो है आपकी ज़िला नौशेरा है, शेदू जगह है, वहाँ पे जो है आपकी वालदा साहिबा जो है दुनिया से पर्दा फरमा गई और वहाँ से आप गए आगे निकले, चमकनी पहुँचे। चमकनी मियाँ उमर साहब मिले आपको, वो अपने वक्त के बुज़ुर्ग थे। आप जो है आप दोनों वहाँ पे कुरान हिफ्ज़ किया और जो है दौरे हदीस किया। जो करने जिनसे आपने दौरे हदीस किया वो भी सारे बुज़ुर्ग थे और दीनी किताबें जो है वहाँ से आपने पढ़ी और फारिग हुए। वहाँ से फिर आप जो है ननकाहार अफ़गानिस्तान गए और वहाँ पे आपकी मुलाकात हुई, हज़रत शाह दिलपुर बाबा से मुलाकात हुई और जो है उनसे आपने बैत हासिल की और इजाज़तें मिली और वहाँ अपने ख़ानदान में आपने शादी की और 30 बरस जो है वहाँ आपने गुजारा। वहाँ से फिर आपने इरादा किया कि जो है मैं अपने दादा के पास जो है वो मल्लू दामान पहुँचूँ, तो आप वहाँ से रवाना हुए। जब आपने इरादा किया कि अपने दादा के पास जो है मल्लू दामान जाऊँ, तो आप वहाँ से नंगाहार अफ़गानिस्तान से रवाना हुए। रास्ते में पेशावर के पास एक गांव में आप रुके, अपने अयाल के साथ वहाँ रुके। तो आप चूँकि आप जो है कश्फ करामात बुज़ुर्ग थे, अपने आप को छुपाते थे, तो आपने आप को छुपाया हुआ था और वहाँ पे जो है एक नवाब साहब के पास जो है आपने दक्कान के उस पर आप वहाँ रुक गए और उनके यहाँ जो है खेती बाड़ी करने लगे। तो ऐसा हुआ कि रात के वक्त जो है वहाँ पे गीदड़ आते थे और जो है फसलों को ख़राब करते थे। तो आपसे जो है आप सबकी ड्यूटी रहती थी, तो आपकी ड्यूटी थी आप जो है रात के वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे मस्जिद के अंदर और जो है आप जाते नहीं थे। तो और दकानों ने शिकायत की नवाब साहब से कि जो है ना ये साहब जो हैं रात में जो है जाते नहीं हैं और हमें ड्यूटी करनी पड़ती है और जाते नहीं हैं। आप नवाब साहब ने आपको बुलाया, आपको बुला के कहा कि आप क्यों नहीं जाते। तो आपने कहा नवाब साहब अगर जो है आपकी उसमें कोई भी मेरी बारी के अंदर कोई भी शिकायत मिली तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, आप बेफिक्र रहें। जब जो है रात आपकी बारी आई तो आप रात अल्लाह की इबादत में मस्जिद में रहे। सुबह को जो है नवाब साहब फजर की नमाज़ पढ़ी तो नवाब साहब को कह रहे नवाब साहब चलें खेत में।
जब खेत चले तो देखा जो गीदड़ आया उसने जहाँ फंसा के मुंह लगाया वहीं पे ही जो है वो साकित हो गया, मर गया वहीं पे ही। तो जब ये हाल नवाज साहब ने देखा तो आपके कदमों में गिरा, माफ़ी मांगी कि हुजूर माफ़ कर दें, मैंने अल्लाह के वली से जो है खिदमत दी, मुझे माफ़ कर दें और मैंने क्या गुनाह कर दिया, आपने माफ़ कर दिया। खैर उसने जो है खुशी में आपको 2 कीमती बैलों की जोड़ी अता फरमाई। आपने कहा कि अब मेरा रुकना यहाँ सही नहीं, आप वहाँ से रवाना हो गए और जो है आप पहुँचे वहाँ से तुरैश शरीफ पहुँचे, आबाई जगह जो आपकी वहाँ पे तुरैश शरीफ पहुँचे। जब तुरैश शरीफ पहुँचे तो जो है वहाँ पे आप एक मकान पे आप रुके। तो वहाँ ज़रूरत थी कि किसी को पानी, कुएं से पानी निकालने की ज़रूरत थी। उस ज़माने में डोलों से पानी निकलता था और बैलों को बांध के पानी निकाला जाता था। तो ज़रूरत थी बैलों की, तो उन्होंने कहा कि मेहमान आए हुए हैं, इनका जो है बैल ले लेते हैं। तो आपके बैल उठा के ले आए और पानी चला रख गए। बैल चल रहे हैं और पानी नहीं निकल रहा, बैल चल रहे हैं और पानी नहीं निकल रहा। तो उस पर जो है उस जो वहाँ का मालिक था उसने कहा कि ये किसी से पूछ के लाए हो मालिक से या बगैर पूछे लाए हो? कहा बगैर पूछे लाए। कहा जाओ माफ़ी मांगो, पूछ के और पूछो उनसे। माफ़ी मांगी तो बैलों में पानी निकलने लगा उसमें, और बैल चल रहे और पानी निकल रहा। उसके बाद जो है वो बैल चले और पानी भी निकला, सब कुछ हुआ। खैर फिर आपने वहाँ एक पक्का मकान अपना जो है मिट्टी का मकान बनाया और शहतूत की एक जो है उसमें ऊपर छत पे शहतूत की लकड़ी का आपने वो घर में लगाया आपने। वो शहतूत की लकड़ी आज भी मौजूद है, 2 सदियाँ गुजरने के बाद भी सही सलामत मौजूद है। और जो बच्चे जिनकी नाफ जो है फूल जाती है, नाफ जो बच्चों की, तो वो लाते हैं लोग, अपने माँ बाप अपने बच्चों को लेके आते हैं और वो शहतूत की लकड़ी से सिर्फ टच करते हैं और बच्चों की नाफ जो है वो सही हो जाती है। आज भी आपकी जो है वहाँ पे ये करामत मशहूर है और आज भी दुनिया आती है, फैज़ याब होती है। वक्त का जो उस टाइम बादशाह वक्त था अहमद शाह अब्दाली जो है उसको मराठों से लड़ाई थी और 17 तकरीबन उसने हमले कर चुका था और उसमें नाकामी हुई उसको। तो जब वो अफगानिस्तान से आया पेशावर पहुंचा तो चमकनी जो करीब गांव था वहाँ पहुंचा, मियाँ उमर साहब रहमतुल्लाह के पास पहुंचा और आपसे अर्ज़ करने लगा कि आप दुआ करें कि मैं मराठों से लड़ाई में कामयाबी हो। तो आपने कहा कि जो है आपने दुआ की कि अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए और जो है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस वक्त के जो हिंदुस्तान के मुतसर्रिफ हैं वो हज़रत गुल बाबा मियाँ रहमतुल्लाह हैं, उनके पास जाओ, ज़रूर जाओ, ज़रूर जाओ, ज़रूर जाओ। तो फिर जब इतनी बात कही तो उस पर जो तशरीफ़ लाए हज़रत अहमद शाह अब्दाली तशरीफ़ लाए आपके पास, बादशाह वक्त तशरीफ़ लाए, पूरे लश्कर के साथ तशरीफ़ लाए तुरैश शरीफ। और आप उस टाइम खेती में ना खेत बाड़ी कर रहे थे खेत के अंदर, तो आपके तशरीफ़ लाए, कहा कि जो है हुजूर आप दुआ फरमाएं कि मेरे मर्दों से लड़ाई कामयाबी जो है। आपने फरमाया कि जो है मैं तो एक आम आदमी हूँ, देखो खेती बाड़ी कर रहा हूँ। कहा नहीं, मुझे आपके दोस्त मियाँ उमर साहब ने रहमतुल्लाह ने भेजा है, आप दुआ करें। तो कहा अच्छा, आप जो खुरपी जो से काम कर रहे थे आपने वही खुरपी का ये लो और जो जब लड़ाई सख्त हो जाए इस खुरपी को मैदान में डाल देना, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। तो आपने भेज दिया उनको। जब लड़ाई सख्त हुई मराठों से पानीपत में तो उनके बादशाह को याद आया कि खुरपी दी थी हुजूर ने, तो वो खुरपी निकाली और उसको बांध के जब खुरपी को जो मैदान में फेंका है तो उस खुरपी ने जो है हज़ारों के सर कलम कर दिए मराठों के। उस पर अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज ने हमला किया और कामयाबी मिल गई वहाँ से। तो जो है वहाँ से कामयाबी हो गई तो अहमद शाह अब्दाली तशरीफ़ लाया वापसी में और तुरैश शरीफ आया। आपको जो है बहुत काफ़ी ज़मीन आपको तोहफ़े में हदिये में दी और आपके बड़े साहबजादे को हज़रत जान मोहम्मद साहब को लेके गया और अफगानिस्तान लेके गया। वहाँ पे अपनी ख़ानदान में अपनी जो है बेटी से शादी कराया और वहाँ से फिर आप तशरीफ़ लाएँ। उनकी औलाद में से हम सब उनकी औलाद में से, यानी कि जो है गुलाम मियाँ बादशाहों के जो है ताल्लुक़ भी है और आप आले रसूल भी हैं और ज़ुल्फ़ पाक की जो है छठी पुष्प में से आप हैं। और ये डबल ताल्लुक़ हमारे ख़ानदान को, बादशाहों में ताल्लुक़ भी और डबल जो है ताल्लुक़ हमारे ख़ानदान मौजूद है। फिर आपकी नस्ल में जो है कामयाब बुज़ुर्ग जो है आपकी नस्ल में जो हुए हैं और वो उनसे दुनिया फैज़ हासिल कर रही है।